जी सर, सलमान मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली आप अपना ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये मैंने होस्ट कर दिया आपको, तो आप अपना ट्रेनिंग सेशंस कंटिन्यूस कर लें। जी ठीक हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आवाज़ मेरी इस तरह बिल्कुल ठीक है, शोर वगैरह तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। है? चलें, ठीक हो गया। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेटाफोर्स का जो बिज़नेस है, ये मेटाफोर्स का बिज़नेस मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। मेटाफोर्स का बिज़नेस इसलिए आसान लगता है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमारे जो सब्जेक्ट हैं और जो हमने वर्किंग करनी होती है, बहुत ही शॉर्ट वर्किंग होती है। इस बिजनेस के अगर देखा जाए जो टॉपिक्स हैं, हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग और कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये हमारे तीन इस बिजनेस के टॉपिक हैं। इस वजह से ये बिजनेस मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। एक इनविटेशन आ गया, और दूसरे नंबर पे अपने क्लाइंट को आपने क्लोज कैसे करना है, और तीसरे नंबर पे आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपने इस लिस्ट के अंदर कैसे लोगों का इजाफा करना है। इस वजह से ये बिजनेस बहुत ज़्यादा इजी लगता है। अगर आप दुनिया का कोई भी बिजनेस देख लो, उसके अंदर बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इस इन तीन चीजों का आपने मास्टर बनना है, तीन चीजों का अगर आप मास्टर बन गए, तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। यकीन करें, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस को बेकार समझते थे, ऑनलाइन अर्निंग होती नहीं होती, वो लोग भी आज के दौर में ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। अब मेरे खानदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया। अब मेरे कई कजन होते जो मुझे कॉल करके ये स्पेशल मेरे से टाइम लेके मेरे से ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पूछते हैं। ठीक है। अब अगर आप इस दौर के अंदर, अगर अभी से आप इन चीजों के मास्टर बन जाओगे, अपने आप को थोड़ा मच्योर कर लोगे, मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से मार्केटिंग करने लग जाओगे, तो लोग आपके पास ही आएंगे और आप उस्ताद होंगे। आज से 1.5 2 साल पहले ये मेरे सीनियर ने हमें ग्रुप के अंदर वाइस करके बताया था, यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो आप भी अगर इसी तरीके से इस इन चीजों के मास्टर बन जाओगे, तो आने वाले वक्त के आप ही उस्ताद होंगे। अच्छा, मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तवज्जो के साथ हर चीज को नोट भी करना है और समझना भी है। पहले नंबर पे जो हम अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं, फर्स्ट तरीका ये है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है कि आप उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप अपने क्लाइंट्स को डील करो। ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है, अच्छा तरीका भी है। इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी। जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, आपने अपने क्लाइंट्स को ना जस्ट मीटिंग के लिए रेडी करने हैं। ठीक है, पहला तरीका क्लाइंट्स को डील करने का, मीटिंग के लिए रेडी करना है। मीटिंग की उसको अहमियत देनी है। मीटिंग की अहमियत कैसे देनी है, अक्सर आपको ट्रेनिंग्स में बताया गया है। तो आपने उस तरीके से मीटिंग की अहमियत दे के अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इतना काम करना है, मीटिंग के अंदर उसे लेके आना है। हमारी जो डेली बेस पे मीटिंग होती है 8 बजे होती है। आपने अपने न्यू क्लाइंट्स को रेडी करके मीटिंग में लाना है, और उसको एक बात बोल देनी है, उसको ये पॉइंट बोलना है कि मीटिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपने ये बात बोलनी कि मीटिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब आपने उसने मीटिंग ले ली, उसको 20 मिनट का टाइम दो कि सीनियर से मैं टाइम लेता हूँ, आप इतने तैयारी कर लो। अब आपने उसे बताना है कि मीटिंग के दौरान जो आपके पास स्लाइड शो, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपका मीटिंग के बाद आप तैयारी कर लो और इंटरव्यू दे सको। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को अपने सीनियर के साथ फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंटरव्यू करवाओ। अब आपका चयन क्या होता है, मेटाफोर्स में लेवल 1 की ज्वाइनिंग कितनी है, इसमें कौन सी करेंसी यूज होती है, और कुछ भी वो सवाल पूछ सकता है जो कॉमन से सवाल होते हैं मीटिंग में बताए जाते हैं। अब आपका क्लाइंट्स वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज भी होगा, उसको चीज़ें नहीं भी समझ आएगी। तो अब आपका सीनियर क्या करेगा, उसको अच्छे तरीके से सिस्टम के बारे में बताएगा। फिर उसको टाइम देगा कि भाई ये आपकी ठीक है, इंटरव्यू आपका पास हो गया है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने पैसे अरेंज करके अपना अकाउंट बना लेना है। सुबह 10 बजे का दे दे या आज के दिन का दे दे, वो आपका सीनियर उसे उसके बातों के हिसाब से डील कर लेगा। इसका फायदा क्या होगा, आपका हर मेंबर ज्वाइन होने वाला आपके सीनियर के साथ उसका राब्ता मजबूत हो जाएगा। ठीक है।
और आपका सीनियर अच्छे तरीके से गाइड कर लेगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ये जो तरीका है इसको 3B का रोल कह सकते हैं, यानी कि या इसको थर्ड पर्सन का यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर तरीका यूज़ करोगे, आप अपने 10 20 30 लोगों को डील करवाओगे इस तरीके से, तो आपको फिर इसका वाज़े रिजल्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बेहतरीन तरीके से अपने अंदाज में डिज़ाइन कर लो। मैंने शॉर्ट अल्फाज में बता दिया आपको। अच्छा, दूसरा तरीका आ जाता है, आप दूसरे तरीके से अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। अब देखिए, आप जब मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन हुए थे, आपके सीनियर ने आपको गाइड किया था, उसने कॉल पे किया, SMS पे किया या वॉइस के जरिए किया। जिस तरीके से भी आप कोडिंग, या अगर आपके पास उसकी चैट होगी, वो आप उसको स्टडी करो अच्छे तरीके से 10 15 मिनट लगा के, कि कौन कौन से मैंने सवाल किए थे, कितना मैंने टाइम लिया, और किस तरीके से मेरे सीनियर ने मुझे जवाब दिए थे। तो ठीक है, ये भी आपके पास एक तरीका आ जाएगा, जिस तरीके से आपको सीनियर ने आपको डील किया था, उसी तरीके से आपने अगले क्लाइंट को आप डील कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया अपने क्लाइंट को डील करने का। तीसरा तरीका आ जाता है यहाँ पे, आपने अपने जहन से प्लानिंग निकालनी है। ठीक है, अब आप डेली बेस पे, तीसरा तरीका आपको बता रहा हूँ आप अपने क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हो। आपने डेली बेस पे 8 बजे का सेशन लेना है। जब आप 8 बजे का सेशन लेंगे, इसका फायदा ये होगा कि मेटाफोर्स का अर्निंग आती है, मेटाफोर्स के अंदर किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, ये चीजें आपको सारी पता चल जाएंगी। ये सारी चीजें जब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, फिर आप एक रजिस्टर लो। रजिस्टर के ऊपर अपने माइंड से प्लान निकाल लो कि मैंने अपने कस्टमर को क्या काम बताना है, वो मेरे से पूछते हैं, आपने उसको क्या चीजें बतानी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आप अपने माइंड से निकालेंगे। यकीन करें, अगर हमने किसी और काम में पंगा लेना हो ना, कोई उल्टा सीधा काम हो, हम एकदम से उस काम को अपने माइंड से, जहन से निकाल के उसे बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। यार, यहाँ पे आपकी जिंदगी बदलनी है, यहाँ पे आपके ख्वाब जो है वो हकीकत में चेंज होने। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सीरियस होकर अपने माइंड को ज्यादा यूज करना होगा। माइंड भी आपका उसी टाइम यूज करेगा जब आपके पास मीटिंग्स के अंदर आप आओगे और प्लानिंग्स लोगे अपने सीनियर से। अपने सीनियर को कॉल करके प्लानिंग्स लो। अब मैं वो वक्त याद करता हूँ जिस टाइम मैं इस सिस्टम के अंदर इंटर हुआ था, लेवल 1 पे था। तो मैं अपने सीनियर से दिन के अंदर तकरीबन कम से कम भी बताऊं 15 20 मरतबा मैं उससे बार बार राब्ता करता था कि ये चीज ऐसे है, ये कैसे है, हर चीज का मैं पूछता था। और आज मैं देखता हूँ हमारे ग्रुपों के अंदर, हम जो आपका सीनियर है उसकी जगह आप किसी और लोगों के पास जा रहे होते हो। नहीं, आप अपने सीनियर से पूछो, कॉल करके पूछो, उसे SMS करके पूछो। जो चीजें नहीं समझ आ रही उन्हें आप क्लियर करो। मैं एक पर्ची बना लेता था, उस पर्ची पे लिखता था, अच्छा मेरे जहन के अंदर ये डाउट है, ये सवाल है। फिर मैं कॉल करता था या वॉइस करके पूछ लेता था। ठीक है, अब जब ये चीजें आप अपनी क्लियर करोगे, फिर आपका माइंड चलेगा, फिर आपके जहन से प्लानिंग निकलेगी। जो आपके जहन से प्लानिंग निकले, उसको शॉर्ट अल्फाज में क्लोज करके आपने अपने क्लाइंट को बताना है। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका आ जाता है, आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर ये आप तरीका यूज कर सकते हो। आपने उसे कहना है कि हमारा जितना भी बिजनेस होता है व्हाट्सएप के ऊपर होता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो आप यूज करते हो उसके ऊपर आपका वर्क होगा, और ज्यादा काम हमारा व्हाट्सएप के ऊपर होता है। आपने इन चीजों को, उन्हें आपने बताना है अपने क्लाइंट्स को कि लोग व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यहाँ पे अपना फजूल टाइम जाया करते हैं। को इसी फजूल टाइम को हमने यूज करना है मार्केटिंग के लिए, और हमने इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके पैसा कमाना है। को व्हाट्सएप को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इन्हें यूज कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, इसके ऊपर डेली बेस पे हमारा 3 बजे का सेशन होता है। इस 3 बजे के सेशन में आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि आपने किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। तो आप सिस्टम के अंदर एंट्री ले लो, ये इसके लेवल्स हैं, और कैसे काम करना है ये आपको मीटिंग्स में हर चीज सिखाई जाएगी। तो जैसे सिखाया जाएगा, आपने 1 घंटा डेली बेस पे सीखना है, और 1 घंटा 2 घंटा आपने मजीद जो, जी, आपने अपने क्लाइंट्स को कहना है कि जो तरीके आपको मीटिंग्स के अंदर बताए जाएंगे उस तरीके से आपने आगे काम करना है। ये हो गया 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से जो आपको बेस्ट लगता है, आप यहाँ से इन 4 तरीके में से कोई एक तरीका उठा सकते हैं। अच्छा, पांचवा तरीका आ जाता है। पांचवा तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को डील करने का, आपने उसे कॉल पे लेना है। ठीक,
आपने उससे कॉल का टाइम ले लो, या जिस मर्जी टाइम आप उसे कॉल भी कर सकते हो, आपने उसे कॉल पे डील करना है। पांचवा तरीका, ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इस तरीके के अंदर आपने अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से ने सॉरी आवाज कट गई, एक मिनट। अच्छा, आपने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को जो है सिस्टम समझाना है। ये पांचवा तरीका बहुत ही ज्यादा जो है पावरफुल है, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। आपने उसे कॉल पे लेना है, कॉल का जो भी आप टाइम बना लो उससे कॉल पे बात करो। ठीक है, कॉल पे आपने उसे लेके 15 से 20 मिनट आपने उसे कॉल पे बात कर लो, या जितनी देर भी आप जितने शॉर्ट अल्फाज में समझा सकते हो उसे अच्छे तरीके से समझाओ। कौन कौन सी चीजें बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको पांचवा तरीका बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने उसे कार पे ले लिया, उसे कहना है कि मेटा फोर्स का ये बिजनेस जो है, इसके अंदर हम 12 से 15 तरीके हैं जिसमें हम काम करके पैसा कमा सकते हैं, जिसमें से 4 तरीके लॉन्च हो गए। अब ये 4 तरीके में से उसको जो सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहो, ये जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, इसके अलावा भी तरीके हैं जिसपे आप काम करके प्रॉफिट ले सकते हो। कहो, फर्स्ट तरीका इसमें ये है, अब ये तवज्जो से आप समझ लें ताकि आप अपने क्लाइंट्स को तरतीब के साथ ये चीजें समझा सकें। आपने फर्स्ट तरीका उसे बताना है कि यहाँ पे इसके मेटाफोर्स के लेवल्स होते हैं। इन लेवल के अंदर हमारा जितना भी काम होता है इन्हीं लेवल्स के ऊपर होता है। हमारा जितना भी प्रॉफिट आता है, आपने अल्फाज यूज ये करना है, हमारा जितना भी प्रॉफिट आता है इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करके हमारा प्रॉफिट आता है। जैसे जैसे लेवल्स कंप्लीट होते जाते हैं, जैसे वैसे वैसे प्रॉफिट आता रहता है। उसे आप बताएं कि आपने इन लेवल्स को समझना है अच्छे तरीके से। अब आप उसे बताएं जो इसका उससे पहले एक चीज उसका माइंड बनाना है, उसका फॉलो अप करना है। जिस क्लाइंट का आप माइंड सेट करते जाओगे ना, वो क्लाइंट आपकी बातें समझता जाएगा। हमने अपना बिजनेस भी समझाना है और साथ में उसका जो माइंड है ना, उसका माइंड भी मेटा बिजनेस और ऑनलाइन इंडस्ट्री और मेटाफोर्स का बनाना है ताकि वो यहाँ पे काम करे। अब पहले उसका बिजनेस का माइंड बनाओ, उसे कहो देखो, आप आज के दौर में कोई भी बिजनेस कर लो या कोई भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको या तो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पैसा लगता है आपका, या तो आपका वहां पे पैसा लगता है परचेजिंग की शक्ल में लगता है, या तो आपका वहां पे पैसा लगेगा, किसी ना किसी शक्ल में पैसा लगेगा। ठीक है, को आज के दौर में कोई चीज फ्री नहीं है। फिर उसको बताओ को हम दोनों बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हो या कॉल पे कर रहे हो, उसे कहो देखो यहाँ पे हमने पैकेज लगाया, पैसे पे किए, फिर बात कर रहे हैं पैसा। को हर जगह पैसा लगता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पैसा हम लगा कहाँ पे रहे और हमें वहां पे कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये चीज आपने अपने क्लाइंट्स को बतानी होती है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। ये बात होगी, छोटा सा फॉलो अप आपने कर दिया। नेक्स्ट चीज आपने उसे बताना है कि हमने यहाँ पे जो लेवल्स हैं, लेवल हमने यहाँ पे परचेज करने को, मेटाफोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लेवल्स की परचेजिंग होती है। को आपने सबसे पहले यहाँ पे डॉलर परचेज करने, डॉलर परचेज करके मेटाफोर्स की जो लेवल है वो बाय करने, यानी कि लेवल खरीदने को। जितने आप लेवल परचेज करोगे उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपने चीज बता देनी है। एक मिनट, आवाज मेरी क्लियर है? जी जी, क्लियर है। चलें, ठीक हो गया, उनकी तरफ कोई इशू होगा। अच्छा, बात ये कर रहा था कि आपने उसे लेवल्स के हिसाब से बताना है कि आपके लेवल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग आएगी, जितने आप लेवल बाय करोगे। अब उसे आपने एंड पे बताना है कि लेवल्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने आपके पैसे लगेंगे, इतनी आपको अर्निंग आएगी। ये चीज़ आपने बाद में बतानी है। वैसे अब पहले उसे आप लेवल्स के बारे में बताएं। इसका जो फर्स्ट लेवल अगर आप परचेज करते हो, बल्कि यहीं से अगर आप शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर आप उसे बताते हो कि पहला लेवल $5 से स्टार्ट होगा, पहले $5 आप परचेज करोगे, फिर आप लेवल ओपन करोगे। उससे मिसाल दे दो, जिस तरह आपके पास मोबाइल है, ये आपने मोबाइल परचेज किया, ये आपका अपना मोबाइल है, आपने अपने यूज के लिए लिया, काम के लिए, कोई इसी तरीके से आप अपना उसका अकाउंट ओपन करोगे। किसी को कुछ नहीं, इंटरफेस सब कुछ जो भी करना है वो आपने ही करना है। इस मोबाइल के अंदर ही आपके अकाउंट बनेगा। आपने खुद मोबाइल के अंदर अकाउंट बनाना है, वो आपका अपना मोबाइल के अंदर अकाउंट बनेगा। यहाँ पे आपकी पैसा बिल्कुल, उसे आपने बता देना कि यहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल भी लॉस नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने उसको क्लियर कर देनी है। नेक्स्ट चीज़ आप उसे लेवल्स के बारे में बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट करते हो, इस लेवल पे अगर आप काम करते हो, लेवल 1 को उसे बता दो। $5 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका लेवल कंप्लीट होने पे $4500 तक अर्निंग होती है। कम मंथ में अगर आपका एक मरतबा लेवल कंप्लीट
आपकी 9,000 रुपये तक अर्निंग होगी। तो अगर आप हमारे बताए गए तरीकों के ऊपर काम करोगे, डेली बेस पे मीटिंग्स लोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो आप ये जो लेवल्स हैं डेली बेस पे कंप्लीट करके 45-45 सौ रुपये अर्निंग रोजाना भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे बताए गए डेली बेस पे मीटिंग्स लोगे, हमारे बताए गए तरीकों पे काम करोगे, तो आप इजीली इतना पैसा कमाओगे, यानी मंथली 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। ये चीज आपने अपने क्लाइंट को बता देनी। तीसरी चीज आपने उसे बतानी है, लेवल्स के दूसरे लेवल का बताएं कि इस लेवल से स्टार्ट करते हो इतनी अर्निंग आती, इतना प्रॉफिट होता है। फिर तीसरे लेवल का बताएं कि तीसरा लेवल अगर आपका मंथ में पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों लेवल मंथ में एक एक मरतबा कंप्लीट हो जाए, तो आपकी अर्निंग 40,000 रुपये तक यानी कि आप इजीली कर सकते हो। को अगर आप मंथ में 2-3 मरतबा लेवल 3 तक आप इजीली यहाँ पे वर्किंग करके कंप्लीट करते हो, तो आप 70-80 हज़ार रुपये कमा सकते हो सिर्फ 2 मरतबा लेवल कंप्लीट करके। आपने उसे लेवल्स के बारे में बताना है। फिर छठे लेवल का बता दे कि अगर आप यहाँ पे इस सिस्टम में एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप 6 लेवल से सिस्टम का स्टार्टअप ले लेते हो, तो यहाँ पे आप 6 लेवल पे अगर मंथ में एक मतबा ही सिर्फ आपके 6 के 6 लेवल कंप्लीट हो जाए, तो 3-3.5 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो। अब आप उसने ये सारी बातें आपने उसे कॉल के ऊपर बता रहे होंगे, वो आपसे सवाल भी करेगा। जब आप उससे शुरू में सवाल करोगे, वो उसका जवाब देगा। बाद में आप जब सिस्टम समझाओगे, वो अच्छे तरीके से सिस्टम को समझेगा। ठीक है, यही चीजें आप उसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, उसे बता सकते हो। और एक चीज आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट ये कि आपका जो क्लाइंट है, फिर वो ये भी सवाल करेगा कि अच्छा यहाँ पे लेवल कंप्लीट कैसे होगा। फिर आपने उसे ये जवाब देना है कि लेवल कंप्लीट करने के लिए, अब मैं आपको तरतीब से चीजें बता रहा हूँ, आपने उसे भी तरतीब से बतानी है। ऐसा नहीं है कि उसने सवाल आपसे शुरू में कर लिया कि यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, आप बता दो हाँ टीम बनानी पड़ती है। वो आपसे सवाल करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आप फौरन बता दो हाँ इन्वेस्टमेंट है। नहीं, हर चीज को आपने फॉलो अप के जरिए और हर चीज को आपने एक, जिस तरीके से आप मार्केट में जाते हो कपड़ा खरीदने, आपने अपने लिए कपड़े लेने, तो वो एकदम से आपको प्राइस नहीं बताते। वो कहते हैं ये सूट देख लो, इतना सूट इतना जबरदस्त है। आप मोबाइल लेने गए, वो मोबाइल की तारीफें करते हैं, ये बेस्ट कंपनी है, ज्यादा ये मोबाइल यूज हो रहा है। कोई भी चीज लेने चले जाओ, वो आपको रेट नहीं बताते, सबसे पहले चीजों की तारीफ करते, चीजों के बारे में बताते। तो इसी तरीके से यार हमारा बिजनेस जो है आम बिजनेस नहीं है, यहाँ पे भी आपने लोगों को सबसे पहले तरतीब से चीजें बतानी होती। ऐसे नहीं है कि आपने जो वो सवाल कर रहे हैं फौरन आप उसका जवाब दे जा रहे हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज, एक असूल याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये असूल हमेशा यूज आपने करना है। जो क्लाइंट आपसे सवाल करता है, उस सवाल का बदले में आपने उससे उल्टा सवाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने सवाल के बदले में, उसने सवाल किया आपने फौरन जवाब कर दे दिया। ये चीज आपने उसको ये आपने अपने माइंड में रखनी है, और इस माइंड के मुताबिक आपने अपने क्लाइंट्स को डील करना है। नेक्स्ट चीज ये आ जाती है, वो आपसे पूछता है ये लेवल्स कैसे कंप्लीट होंगे। अगर वो नहीं भी पूछता, आपने ये बताना है उसको कि लेवल कैसे कंप्लीट होंगे। उसे आप बताओ कि यहाँ पे आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मेरी वर्किंग से लेवल कंप्लीट होगा आपका, और मेरी यहाँ पे मेरे साथ टीम काम कर रही है, मेरी टीम के काम करने से आपका लेवल कंप्लीट होगा। और आप जो यहाँ पे खुद वर्किंग करोगे, आपकी वर्किंग से भी आपका लेवल कंप्लीट होता जाएगा और आपको अर्निंग यहाँ पे आती जाएगी। ये चीज आपने अपने क्लाइंट को बतानी है। ठीक है, अब आपका क्लाइंट पूछेगा अच्छा यहाँ पे वर्किंग क्या करनी होती है जिससे हमारा लेवल कंप्लीट होगा। तो आपने उसे बताना है कि यहाँ पे कम से कम आपने 2 लोगों को इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाना है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। जब आप टीम बनाने का अपने क्लाइंट्स को बताते हो ना, जिन लोगों को इन चीजों का नहीं पता होता, फिर आपने उनका फॉलो अप भी साथ साथ करना होता है कि देखो दुनिया के अंदर 8 अरब आबादी है। अब यहाँ पे आपने उसका एतमाद बनाना है कि देखो दुनिया के अंदर 8 अरब आबादी है, पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 22 करोड़ लोग हैं। तो यहाँ पे अपने क्लाइंट को बताएं कि 22 करोड़ में से 2 से 4 लोग आपको चाहिए। हमने पूरे, ये ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना है, बहुत ज्यादा लोग हमने इकट्ठे नहीं करने को। चंद हमें लोग चाहिए जो आपके साथ मुखलिस होके काम करें, आपने उनके घर का चूल्हा जलाना है। ये आपने चीजें अल्फाज यूज करने के, देखो आपने उस बंदे की बेरोजगारी खत्म करनी है, उसके घर में उसके रोजगार चलाना है।
फिर उसे कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस मेंबर बनाने वाला है, आप यहाँ पे मेंबर इकट्ठे करोगे, मेंबर बनाओगे। उसे को जस्ट आपने 2 से 3 मुखलिस लोग अपने जैसे ढूंढने जो आपके साथ काम करे। को ये लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम नहीं। को जो लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे, अच्छे मौके की तलाश में होंगे, वो लोग आपके पास ऑटोमेटिक खुद आएंगे। अब उसे अगली चीज बताएं कि लोग उसी के पास जाते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ होता है। जो दिखता है वो ही बिकता है। को आपने अपने बिजनेस को इस तरीके से करना है कि लोग आपके पास खुद ब खुद आए। उसे को देख लो कि अब हम टिकटॉक यूज करते हैं, स्नैक वीडियो यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हमारे पास सिम है। को ये इसका मतलब हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा है। अगर हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकते तो अपना नेटवर्क बनाते हुए हमें क्या मसला है। आपने से ये चीज भी बोलनी है कि हमने यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाना है। को अब जैस की सिम की उसे मिसाल दे दो कि पाकिस्तान में जैस के इतने ज्यादा यूजर, इतने ज्यादा नेटवर्क बन चुका है जैस के जो लोग यूज करते हैं। को पुराने पुराने वक्तों में पहले ये लोगों को फ्री फ्री में घर में जाके सिमें देते थे। को अब कुछ इलाकों के अंदर को 600 की सिमें मिल रही है, कुछ इलाकों में 300 की मिल रही है। हमारे अपने उकाड़ा शहर में 250-300 रुपए की जैस की सिम अभी मिल रही है। पहले ये फ्री देते थे। अब जैस के लिए एक एक दिन का बहुत ज्यादा यानी कि करोड़ों में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, सिर्फ आपने 2 लोग ज्वाइन करवाने, 2 लोग आगे, 2 अपने पूरे करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, आपने अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीजें बतानी है, वो चीजों को समझेगा और आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो 2-4 लोग आपके साथ इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। ये चीज आपने उसको बोला। अगर वो कहता है मेरे से टीम नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, उसे कहो यार आपका इतना भी इतमाद नहीं है कि 2 लोग आपके ऊपर यकीन करें। क्यों? फिर उसको बताओ कि हमारे सिस्टम में जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, एक मेंबर भी यहाँ पे होगा फिर भी आपका काम चलेगा, अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। अगर 2 मेंबर होंगे, 2 मेंबर वर्किंग वाले होंगे, तो आप उसको बताओ कि आप इस सिस्टम के अंदर किंग हो। को आपको अर्निंग भी आएगी, नॉन वर्किंग अर्निंग जो होती है वो भी आपको आएगी। पर ऐसा नहीं है कि आप नॉन वर्किंग अर्निंग के इंतजार में बैठे रहो और अपनी टीम ना बनाओ। को यहाँ पे आपको अपने मेंबर कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी करवा लो। फिर आप उसको अपने बारे में बता दो या अपने सीनियर के बारे में बता दो कि मेरा सीनियर, उसके साथ 100 लोग ज्वाइन है डायरेक्ट। या आपकी जितनी टीम है आप उसको को हमारे साथ इतने ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए, आपके साथ भी हो जाएंगे। फिर आपने उसको वर्किंग का बताना है कि यहाँ पे हमने व्हाट्सएप के ऊपर वर्किंग करनी है, अपने बिजनेस को दिखाना है। तो डेली बेस पे आप जैसे ही सिस्टम में ज्वाइन हो जाओगे, हम आपको अपने वर्किंग वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ही आप हमारे वर्किंग वाले ग्रुप में आ जाओगे, वहां पे आपको स्टेटस लगाने के लिए वीडियोस दी जाएंगी, पिक्चर्स दी जाएंगी, वॉइसेस सेंड की जाएंगी। वो आपने स्टेटस पे लगानी है, और साथ में आपने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप के अंदर आपने लोगों को ऐड करना है, और उस ग्रुप के अंदर आपने जो हम अपने वर्किंग वाले ग्रुप में चीजें आपको सेंड करेंगे, वो आपने स्टेटस के साथ साथ अपने ग्रुप में भी सेंड करनी है। और आप अगर खुद वॉइस कर सकते हो खुद वॉइस करो, वरना तो हम आपको वॉइसेस भी देंगे अपने ग्रुप के अंदर, वो आपने अपने ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। ठीक है? अब उसे वर्किंग का बताओ। फिर उसे बताओ कि फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो, जो आप अच्छे तरीके से यूज करते हो, 1-2 प्लेटफॉर्म आपने साथ में उस पर भी काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ये ये भी आपको सिखाया जाएगा। फिर उसे बताओ कि आप अपने क्लाइंट्स को, जो आपका मेंबर होगा, जो सिस्टम समझने आया होगा, हमारी 8 बजे डेली बेस पे मीटिंग होती है। कहो अगर आपको गाइड करना नहीं आता, आप मुझे कॉल करके मेरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात बता करवा दो। कहो जब मेरे से आप बात करवाओगे तो उसको मैं सिस्टम समझाऊंगा, जब मैं सिस्टम समझाऊंगा तो आपको भी समझ आ जाएगी। आप 3-4 लोगों की मेरे से बात करवाओगे तो इस तरीके से आपको भी डील करना आ जाएगा। जब आपको डील करना आ जाएगा, फिर मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद अपने मेंबर्स को सिस्टम समझा दोगे। ठीक है? और उससे बताओ, अगर आप मीटिंग में नहीं, कॉल पे नहीं लाते, तो आप अपने क्लाइंट्स को मीटिंग में लाओ। 8 बजे का हमारा सेशन होता है, बिल्कुल फ्री होता है। उस सेशन में अपने दोस्तों को लाओ, वो सेशन अटेंड करेंगे, आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और लास्ट चीज ये कि आपने अपने क्लाइंट्स को बतानी है कि आपने जब ज्वाइन आपका मेंबर होता है, ये हो जाए, ये होने वाला हो, तो उसको जब आप सिस्टम समझा रहे हो तो आपने उसे बताना है कि देखो, अब आप कोई ना कोई कोर्स करते हो, इंटर के साथ, इंटर आपकी एजुकेशन है या आपकी मैट्रिक है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इंटर मैट्रिक के साथ कोई ना कोई पार्ट टाइम कोर्स करते हैं। तो वो कोर्स पे पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं।
ठीक है, सब कुछ लगता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो करने के बाद कोर्स उन्हें एक अच्छी स्किल मिल जाएगी या वो अच्छी नौकरी के काबिल हो जाएंगे। कोई इसकी कोई गारंटी नहीं को, लेकिन इस सिस्टम के अंदर, हर सिस्टम के अंदर सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपने 6 मंथ, उसे 6 मंथ का टारगेट दो को। अगर आपके दिन मिस भी हो जाए किसी मजबूरी की वजह से, कोई इशू नहीं है। को यहाँ पे तो आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपकी जिंदगी बदलेगी। तो आपने कम से कम 6 मंथ डेली बेस पे, हमारे 2-3 टाइम सेशन होते हैं, वो आपने 1 से 2 टाइम डेली बेस पे लाजमी अटेंड करने को। अगर आप उस टाइम में बिजी होंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन आपने सीखना जरूर है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। मैंने आपको तकरीबन 5 तरीके बताए। हाँ, लास्ट एक रह गया, छठा तरीका। छठा तरीका ये है कि आप देखें, अगर आपने मेहनत की काफी, आपकी टीम नहीं बन रही, ये मैं हर किसी को तो नहीं कहता कि आप इस तरीके से वर्किंग करो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा रोंग तरीका हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज कर लो तो इतना मसला नहीं है। अगर आपने वर्किंग की, आपने मेहनत की, तकरीबन आपको हो गए 6 मंथ हो गए, या आपको साल होने वाला है इस सिस्टम के अंदर, इतना टाइम किसी को हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा टाइम किसी को हो जाए वर्किंग करते हुए, उसके रिजल्ट ना आए, लेकिन जो ये मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, अगर इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो अपने माइंड से, कोई तरीका निकाल लो, या कोई भी आपको तरीका अच्छा लगा, यहाँ से उसको बेहतरीन अंदाज में अपने अल्फाज में आपने करना है। ये नहीं कि आपने सारी चीजों को कॉपी कर लेना है। ये इन चीजों के ऊपर वर्किंग करो। अगर आपको काफी टाइम हो गया सिस्टम में, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप जिस मर्जी तरीके से, आपका जो क्लाइंट्स आता है, जो वो कहता है जिस तरह, हाँ उससे को इसी तरह सिस्टम है, आप उसे ज्वाइन करवाओ। लेकिन ज्वाइन करवाने के बाद आपने उसे अपने सीनियर से लाजमी बात करवानी है, ताकि सीनियर उसको आगे मजीद सही तरह सिस्टम गाइड कर दे। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, मेरे पास एक लड़का था, तकरीबन 8 महीने से मेरे साथ ना वो लगा हुआ था। मैं उसको बड़ा समझा रहा, टीम बनानी ये वो, खैर मैंने उसको बड़े लेवल से ज्वाइन करवा दिया। जब बड़े लेवल से मैंने उसको ज्वाइन करवा दिया ना, मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, बस पैसा लगाओ। जब मैंने ज्वाइन करवा दिया, तो उसके बाद उसको जो नॉन वर्किंग थी उसको 1 मरतबा या 2 मरतबा गई, लेकिन फिर उसने टीम बनाना शुरू कर दी। ठीक है, उसने कहा चलो पैसे लग गए जो हुआ, लेकिन अब सही तरह सिस्टम समझ आ गया, चलो आगे काम करते हैं। तो फिर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही करो, जो मैंने आपको बेस्ट तरीके बताए हैं, आपने 5 तरीकों में से एक को सिलेक्ट करना, उस तरीके से आप डिटेल दो, आपको रिजल्ट आएगा। और लास्ट चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो ना, इसमें एक चीज को आप पकड़ लो। अगर आप एक चीज को पकड़ लोगे तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, वो आपकी है ट्रेनिंग। अगर आप इस सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, ट्रेनिंग्स को पकड़ लोगे, आप कामयाब हो जाओगे। एक चीज मैं अक्सर बताता हूँ अपनी मीटिंग के अंदर, कि जो लोग सिस्टम को सीख रहे हैं और जो लोग नहीं सीख रहे, उनके काम में फर्क होना चाहिए। यार देखो, आप तो सिस्टम को सीख रहे हो, आप मीटिंग में आए हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे से एक बंदा सीख रहा है, 100 सीख रहे हैं, 1000 सीख रहे हैं, जितने भी सीख रहे हैं, कम सीख रहे हैं, ज्यादा सीख रहे हैं, अब जो लोग नहीं सीख रहे, उनकी वर्किंग में वाज़े तौर पे फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना टाइम निकाला और जो लोग थे उन्होंने टाइम नहीं निकाला, आप और उनका काम सेम है। नहीं, आप टाइम निकाल के मीटिंग्स ले रहे हो डेली बेस पे, तो आपका काम बेस्ट होना चाहिए। और जो लोग मीटिंग लेते हैं, शायद वो इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, वो सुन रहे हो, सिंध का लड़का है, वो, उसे कुछ नहीं पता था ना, कुछ चलाना आता, लेकिन उसकी टीम इतनी ज्यादा बन गई है। उसने क्या किया, सिर्फ मीटिंग ली, 1 मंथ उसने टिका के इस काम को सीखा। 3 बजे की मीटिंग भी मिस नहीं की, 8 बजे की भी जो हमारा सेशन होता है रात को, वो भी उसने मीटिंग मिस नहीं की। अब वो, उसको जिसको व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, जिसको लिंक कॉपी नहीं करना आता, पेस्ट नहीं करना आता, वो बंदा इतनी फास्ट टीम बना रहा है कि माशाल्लाह। यानी शुरू में इतना काम किसी का तेज नहीं होता जिसका उसका हो रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, लर्निंग के साथ वो एक्शन भी ले रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख रहा है, आपने सीखने के साथ आगे एक्शन भी लेना, जो सीख रहे हो उसके ऊपर अमल करो। और वक्त और समझ जो होती है, अगर इंसान को एक साथ मिल जाए ना, इंसान बहुत ज्यादा लक्की है। अब हम सब लोग यहाँ पे 20 साल, 22 साल उम्र होगी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल होगी, हमारे वालदैन का साया हमारे सर के ऊपर है। अल्लाह ताला मजीद क्या कहते हैं, अपने हमारे वालदेन की उम्र में इजाफा करे। तो अब हमारे ऊपर के इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, हम, हमारे पास वक्त भी है, अब हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम समझ गए तो इसका मतलब वक्त और समझ, दोनों चीजें हमें एक साथ मिल गई तो हम बहुत ज्यादा लक्की है। वरना बहुत से लोग होते हैं, उनके दाढ़ी के बाल वाइट हो जाते हैं, सर के बाल वाइट हो जाते हैं, फिर उन्हें समझ आती है कि यार हमें वो मौका मिला था, मेटाफोर्स में मौका मिला था, ये मौका मिला था, हमें जिंदगी बदल लेनी चाहिए थी। तो
अब उनके पास वक्त नहीं होता। समझ तो आ जाती है जब बड़े हो जाते, फिर सर पे हाथ रखते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छा सिस्टम मिल गया, वक्त के साथ समझ लो। और जिनकी जिंदगी में, लास्ट चीज ये, जिनकी जिंदगी में बहाने खत्म हो जाए, जिनकी जिंदगी में बहाने खत्म हो जाए, तो उनकी जिंदगी में मौजज़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने बहानों को खत्म करना है आपने, और तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक मौजज़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था। जो चीजें आपको समझ आई है, आपने इसके ऊपर अमल करना है। ओके, शुक्रिया। जी, आप सब मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।